दूसरा नंबर क्वेश्चन बताओ क्या है, तो कहोगे ये तो सर 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 है, तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हटा दीजिए ताकि हमको क्लियर समझ में आए। इसमें आप लोग क्या कीजिए ना कि सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के बाद उसके बाद अब हम लोग जांच करेंगे। शून्य के एगो का अल्फा मान लेंगे, एगो का बीटा, बस आसानी से बन जाएगा। तो दोस्त इसको सबसे पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुणा कीजिए। 4s स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पद ये है और लास्ट पद ये है, तो 4s स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4s स्क्वायर। देखो 1 से जौना के गुणा करते हैं ना तो उसका मान क्या होता है, वही आता है। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वो खुद संख्या आएगा। तो उसी प्रकार से 4s स्क्वायर को 1 से गुणा कर दिए तो 4s स्क्वायर आया। अब देखिए गुणनखंड इसका करना है और इस प्रकार से करना है कि देखो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस, तो ये प्लस आया है, तो जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म लाना है। और दोस्त किसमें लाना है, तो माइनस में। क्या लाना है, माइनस में, लेकिन जोड़ करके। तो अब 4 को अब हम लोग फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। देखो 4 क्या चीज से कटेगा, तो कहोगे सर ये 1 से कटेगा क बार में, तो 4 बार में। तो ये 1 का 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, नहीं ये तो नहीं आ पाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 क्या होगा, 2 से कटेगा क बार में, 2 बार में, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया। लेकिन ये लाना है माइनस में। क्या लाना है दोस्त, माइनस में जोड़ के। तो 2 को तो 4 को हो गया, लेकिन माइनस में लाना है तो एक और माइनस में रखिए, इसको भी माइनस रखिए। एस है तो एगो ऐसे जी की, एगो ऐसे जी, ठीक है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, एस को एस से गुना करेंगे एस स्क्वायर। तो गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। जोड़ेंगे कब, जब प्लस रहेगा यहाँ पर, घटाएंगे कब, जब माइनस रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम लोग रख देंगे इसके जगह पर, तो ये हो गया 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस, देखो क्या होगा 2s, फिर ये माइनस 2s और प्लस 1। देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये 25 मत आप लोग समझिएगा, ये s लिखे हैं। जब हम 5 लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस वाला में। अब आगे लिखाएगा तो आप देखते चलिएगा। इसमें जो s रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है। अब ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखो 2 है और 4 है, दोनों में क्या कॉमन है, तो कहोगे सर ये तो 4 जो है 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, तो 2 कॉमन निकाल दो। इसमें से इसमें भी ऐसा है, एस कॉमन निकालेंगे तो बताओ 2 से ये को बार में कटेगा, कहोगे 2 बार में। अरे 2 दूनी के 4, 2 बार में नहीं कटेगा। एस स्क्वायर है, एगो एस निकल गया तो एगो एस बच गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो माइनस 2s है, ये भी 2s है, तो 2s को 2s से कटाएंगे, को बार में कटेगा, एक बार में। या 2s था निकल गया, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो माइनस लिखना है, ये माइनस है तो माइनस। अब देखो 2s और 1 दोनों में कॉमन क्या है, तो कहोगे सर 1 है, तो 1 से ये कटाएंगे तो को बार में कटेगा, 2s बार में। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 को 1 से कटाएंगे, 1 को 1 से कटाएंगे तो 1 आएगा। देखो दोनों ब्रैकेटों में एक जैसन है, तो जब ब्रैकेट में एक जैसन है तो क्या कहोगे कि अभी हमारा सही है। अब जब सही है तो आपका अगला काम है कि ये दोनों जब एक जैसन है तो दोनों में से कौन एगो लिखिए, और दोनों मिला के एगो लिखिए। ये क्या है 2s और ये फिर -1। अब क्या ज्ञात करोगे, शून्यक। अब ज्ञात करो शून्यक, तो ये हो जाएगा 2s -1 बराबर में 0। फिर ये लिखेंगे 2s -1 बराबर में 0। तो बताइए 2s बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसमें देखिए क्या है 2s बराबर -1 है तो इधर आएगा तो +1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1 है, और 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। तो ये दोनों s का मान हमने निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मानेंगे कि एक को अल्फा और एक को मानेंगे कि बीटा। चलो देखो लिखिए, माना कि शून्यक अल्फा इक्वल टू, एगो अल्फा मानिए कितना 1/2 तथा बीटा इक्वल टू 1/2 है। एगो को हमने माना अल्फा, एगो को माना हमने बीटा। यहाँ पर लिखेंगे। ये सब क्या दोस्त कर रहे हैं, तो जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। देखिए शून्यक एक को अल्फा हमने, एक को बीटा माने हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दोस्त क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा में, शून्यक बताओ, एगो अल्फा का मान कितना है 1/2 और प्लस बीटा का मान भी कितना है 1/2 ही है, इक्वल टू माइनस है तो माइनस, और बी का मान बताओ क्या है। बी क्या होता है, बी जो चर राशि का गुणांक होता है, जिसका घात 1 रहेगा उसके जगह पर आता है, और नहीं तो आप इसका व्यापक रूप के अनुसार आप लोग समझिएगा क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c होता है। तो ये जो चर राशि से गुणा किया गया है वही b का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए b, यहाँ पर b का मान कितना है 4, तो 4 कहोगे वही घड़ी गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हम नहीं बल्कि -4 बोलेंगे। तो बताओ b का मान जो आया क्या आया -4, और दोस्त a का मान बताओ क्या है, a का मान कितना है, तो ये 4 ही है। चलिए अभी हम लोग जांच कर रहे हैं इसको, तो थोड़ा देखा जाए। ये तो आप बोलोगे सर ये तो अब हम लोग बना सकते हैं, बाटा पे जोड़ जिसन है तो बना लो, 2 का एलसीएम 2 होगा, को बार में कटेगा 1 बार में, तो ये एक आएगा प्लस 2 से को बार में कटेगा 1 बार में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा दोस्त माइनस माइनस प्लस, खत्म, तो ऊपर बचा 4 और नीचे भी बचा 4। देखो 1 1 2 और बाटा में 2 है, इक्वल टू 4 बाटा में 4 है, तो ये कटेगा ये भी कटेगा, ये कटेगा ये भी कटेगा, इन्हें क्या बचल 1 एन 1, तो लिखेंगे LHS बराबर में RHS। और दोस्तों एक चीज आपको लिखना है, क्या चीज की गुणनफल, यहां पर लिख लीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दोस्त क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा में ए होता है। शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये सब मैंने थ्योरी में आप लोग को पता होगा, जो देखे होंगे, ये मैंने टोटल चीज सब सिखाया है, तो आप लगातार वीडियो को देखते चलिए, तभी आपको कोई डाउट नहीं रह पाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो देखो अल्फा का मान हमने कितना रखा है 1/2, तो ये 1/2 गुना बीटा का मान बोलो कितना है, तो इसका भी मान 1/2 है। सी का मान दोस्त इसमें देखो कितना है, तो सी के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ये बहुपद देखने के लिए, तो सी जो कांस्टेंट है इसका मान कितना है 1 है, सी और बाटा में ए, तो ए का मान कितना है 4, तो सी का मान 1 और ए का मान 4। ये कैसे, तो क्वेश्चन से, तो सी का मान 1 और ए का मान 4। देखो 1 को 1 से गुना करोगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, 1 को 1 से गुना करेंगे का बाटा 2 को 2 से गुना करेंगे 4 इक्वल टू 1/4। तो अब तुम ही लोग बताओ कि ये इसके बराबर है, तो हाँ, तो LHS बराबर में क्या हो जाएगा RHS, और दोस्त ये हो जाएगा प्रूफ। तो आप लोग को मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन सिखा दिया हूं,